Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy and I hope that you all are fine and doing your work well. And as you know कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया लिया था बायोलॉजी का and the name of chapter was control and coordination. So after completion of that chapter, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, acid, base and salts. And this is on page number 17 of your book. Okay, so first of all, before we start the chapter, you must be very familiar with the all those 20 elements that I told you in the first chapter. तो प्लीज आप वो 20 एलिमेंट्स याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको वो 20 एलिमेंट्स याद होंगे, only then I can help you to memorize that how to balance the chemical reaction. क्योंकि एसिड बेस तब तक नहीं हो सकते रजे जब तक आपको एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा. ठीक है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का था उसमें मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी आपको एलिमेंट्स की. डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट टू इजी. तो इस चैप्टर में मैं वो आपको जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है दोबारा से रिपीट करवा दूंगी सो दैट आप लोग सीख जाओ एलिमेंट्स को बैलेंस करना. बट वो बैलेंसिंग तभी पॉसिबल है इफ यू विल मेमोराइज द 20 एलिमेंट्स दैट आई टोल्ड यू. तो वो 20 एलिमेंट्स अच्छे से सीक्वेंस में याद कर लो, फिर हम चैप्टर में एक्शंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास कि दो चीजें होती हैं टेस्ट में. सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट, खट्टी होती हैं, एंड सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर बिटर, कड़वे होते हैं. सो ऐसे सब्सटेंसेस जो सोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स. और ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस. तो हमारी लाइफ में हमें दोनों ही तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, एसिड्स भी और बेसिक भी. सेकेंडली, इन योर फैमिली डेफिनेटली आप लोगों ने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की होगी आपकी फैमिली में, दैट इज एसिडिटी, जो कब होती है, आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से. तो उस जो एसिडिटी है उसकी रेमेडी के तौर पे आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, या तो फिर लेमन जूस या विनेगर जूस या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन. तो इनमें से कौन सा चीज सूटेबल होगी टू क्योर यू द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, वो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो, जैसे कि आपको पता ही है, जो आपके एसिड्स हैं दैट आर सोर इन टेस्ट, और वो आपके ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम बताएं कि कैसे वो कलर को चेंज करते हैं, आई विल टेल यू कि लिटमस होता क्या है. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए रजी, लिटमस क्या है, एक सोल्यूशन है जो क्या है कि पर्पल कलर की डाई है, मतलब जिसका कलर क्या होता है, पर्पल. और इसको हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, लाइकन से. तो लाइकन क्या होते हैं रजे, जब कोई एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन में एग्जिस्ट करती है उसे आप क्या कहते हो, लाइकन. तो एल्गी तो पता ही है आपको प्लांट्स होते हैं, और फंजाई भी पता ही है आपको, क्या बोलते हो आप उसको, जो आपका खाना नहीं खराब हो जाता वहाँ पे जो वाइट वाइट टिश्यू ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंजाई. जब वो फंजाई और एल्गी एक साथ ग्रो करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, लाइकन. तो लिटमस जो सोल्यूशन है आपका, या जो लिटमस पेपर है, उसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपके लाइकन से. ठीक है, तो जो लिटमस है आपका वो एक इंडिकेटर है. इंडिकेटर का मतलब है जो आपको बताता है कि जो आपके हाथ में जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है. When the litmus solution is neither acidic और बेसिक, जब आपका सोल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना हो बेसिक, तब वो कौन सा कलर शो करता है रजे, पर्पल. ठीक है, और अगर वो एसिड की प्रेजेंस में डाल दिया जाए तो वो कौन सा कलर अटेन कर लेता है, रेड. और बेस की प्रेजेंस में कौन सा कलर ले लेता है, ब्लू. ठीक है, तो ये है जनरल पैटर्न किसका, आपके लिटमस का. अदर देन लिटमस सम अदर कंपाउंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं. वो कंपाउंड्स भी हम उन्हें क्या कहते हैं, आपके इंडिकेटर्स. सबसे अच्छी आपकी है टर्मेरिक, हल्दी. और हल्दी का आपने पढ़ाई होगा, देखा भी होगा घर पे, जब भी आपके कपड़ों पे सब्जी लग जाती है तो उस सब्जी को आप वॉश करते हो जब आपकी सोप के साथ, तो वो सोप वाला एरिया क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. तो उससे क्लियर हो गया कि बेस की प्रेजेंस में आपकी टर्मेरिक कौन सा कलर देती है, रेड कलर देती है. ओके, नाउ बैक टू द टॉपिक. तो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब हमें नेचर से मिलता है. अदर जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन सा है रजे, टर्मेरिक, या फिर है आपकी रेड कैबेज. वहाँ यहाँ पे लिख नहीं रखा पर होती है रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर. तो कहते हैं वेन एवर द करी और द स्टेन ऑफ द एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल आपकी कपड़ों पे लग जाती है, तो उस व्हाइट कलर के कपड़ा जब कांटेक्ट में आता है किसके साथ, सोप के साथ, वो कौन सा कलर शो करता है रजे, रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो आपका साबुन क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है,
तो इससे क्लियर हो गया कि जो आपका लाइकन है से अट्रैक्ट किया हुआ लिटमस है, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो बेस की प्रेजेंस में कौन सा कलर शो करता है रजे? रेड कलर शो करता है। अदर देन नेचुरल इंडिकेटर सम ऑफ हम क्या स्टडी करते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर भी स्टडी करते हैं। वो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से हैं? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलेफ्थलीन। तो नाम से पता चल रहा है जी, जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर का होता है नेचुरल कंडीशंस में, और फिनोलेफ्थलीन आपका कलरलेस होता है नॉर्मल कंडीशन में। फिर वो अलग अलग तरह की रिएक्शंस देंगे, जैसे कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर देता है और बेस की प्रेजेंस में येलो। फिनोलेफ्थलीन आपका एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस रहता है और बेस की प्रेजेंस में कौन सा कलर देता है? पिंक। तो आपने याद रखना है कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ कम टू द पेज नंबर 25। ओके रजी, आई नो दिस इज टॉपिक नंबर 2.3, पर आपको वो रिएक्शन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम ये टॉपिक नहीं करेंगे। इसलिए पहले हम ये स्टडी करेंगे कि एसिड और बेस होते क्या हैं और उसे हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। ये करने के बाद आप लोग अच्छे से कर पाओगे जो रिएक्शंस आगे वाले पेजेस पे दे रखी हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे एक इंडिकेटर की हेल्प के साथ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक एसिड को किससे? उसके बेस से। ओके, सो वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने पहले पढ़ लिया दैट आपने 7th में एक चैप्टर भी था ये एसिड एंड बेस, तब आपने शायद तक पढ़ा होगा ये। देखो रजे, दो चीजें होती हैं, एक होती है एसिड, एक होती है बेस। तो एसिड आपका वो सब्सटेंस होता है रजे जो H पॉजिटिव आयन क्या करता है? लॉस करता है। जैसे कि एसिड कौन सा है आपका? HCl। तो HCl एसिडिक पता तब होगा जब आप HCl को किस में डालोगे? पानी में। तो आपके दो तरह के आयन प्रोड्यूस होंगे, एक H पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन। और जब आपके पानी में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी किसकी? H पॉजिटिव आयंस की, तो तब आप उसे क्या बोलोगे? एसिड। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं आपके बेस? जब कोई कंपाउंड क्या रिलीज करता है पानी में? OH नेगेटिव आयंस, तो उसे आप क्या बोलते हो? बेस। तो जैसे कि है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो वो क्या है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है जो रिलीज क्या करता है रजे? OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो कहते आपको पता है कि आप अगर किसी एसिड को डाइल्यूटेड या किसी एसिड को आप कंसंट्रेटेड बोलते हो, किस बेसिस पे बोलते हो? अगर तो आपके सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है। अगर H पॉजिटिव ज़्यादा है तो उसे आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड बेस। कंपैरेटिवली अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है उसे आप क्या बोलोगे? डाइल्यूट बेस एसिड। और अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है उसे आप क्या बोलोगे? डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो ऐसे हमें कैसे, ये तो एक आइडिया सा हो गया अभी ये चीज़ है, एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलता है कि इस कंपाउंड की pH 6 है, इसकी 7 है? तो उसके लिए एक इंडिकेटर यूज किया जाता है रजे, उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको बनाया गया है बहुत से इंडिकेटर्स बना के। तो जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, अलग अलग pH वाले सोल्यूशन की प्रेजेंस में अलग अलग क्या करता है? कलर शो करता है। तो आप उस कलर को मैच करके आइडिया लगा सकते हो कि आपके सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, और उस बेसिस के आपको आइडिया हो जाता है किसका? पीएच का। तो पीएच क्या होती है बच्चे? एक वर्ड है जिसका मतलब है पोटेंसी, मतलब कितनी पावर है आपके सोल्यूशन की। तो आपका नीचे दिया हुआ है पीएच स्केल, पहले हम वो करते हैं। ओके, सो रजित दिस इज द पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और जो 7 है ना वो आपकी न्यूट्रल वैल्यू है, मतलब ना तो वहाँ पे कौन सी कोई एसिडिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ना ही कोई बेसिक प्रॉपर्टी। तो जब आप 7 से 0 की तरफ मूव करोगे तो आपका एसिड करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। और आपको पता है एसिड करेक्टर तब इंक्रीज होगा रजे जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। तो जब आप मूव करते हो फ्रॉम 7 to 0 तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसी आप क्या बोलते हो? इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास पीएच, एक कोई सोल्यूशन है उसकी पीएच है 6 और दूसरा जो सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है? 5, तो आप बोलोगे जो 5 वाला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो 6 वाला है वो वीक एसिड है। फिर आपसे बोले कंपैरेटिवली एक की पीएच है 1, एक की पीएच है 5, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग हो गया जी? पीएच 1 वाला कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। और 5 वाला क्या हो गया? वीक एसिड।
ऐसे जब आप मूव करोगे फ्रॉम 7 to 14 तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस। तो 8 pH वाला क्या होता है, वीक बेस, और 14 pH वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो किसको, आपके बेसिस को। ओके, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा रजे बेसिस में, अल्कली। क्या देखने को मिलेगा, अल्कली। तो ऐसे बेस जो पानी में सोलुबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज। और ऐसे बेस जो पानी में सोलुबल नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल बेसिस। सो रजे दिस इज द पीएच पेपर, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से बनाया गया है। यहाँ पे जो अलग अलग कलर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग पीएच वैल्यू को। तो आप जब भी अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे किसी भी सोल्यूशन में, तो आप कलर मैच करके आइडिया लगा सकते हो कि आपके पीएच जो सोल्यूशन है उसकी पीएच कितनी है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस। थैंक यू।